हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएट वेल्थ विद अतुल में। मैं हूं आपका दोस्त अतुल गोयल। आज हम बात करेंगे एनबीएफसी दिग्गज बजाज फाइनेंस की। शायद ही कोई ऐसा हो जिसने बजाज फाइनेंस के बारे में नहीं सुन रखा हो, चाहे वो शेयर मार्केट का हो, चाहे शेयर मार्केट से बाहर का हो। काफ़ी फेमस कंपनी है बजाज फाइनेंस, काफ़ी वेल्थ क्रिएट करके दी है, काफ़ी मोमेंटम में रहता है, स्टॉक ऊपर नीचे काफ़ी ज़्यादा होता है, काफ़ी हाई बीटा स्टॉक है। तो अभी किस वजह से डाउन आ रहा है पिछले कुछ दिनों से देखेंगे। लास्ट 1 मंथ का मैं लगाता हूँ तो 5335 रुपये का हाई बना के अभी 3053 के आसपास ये चल रहा है। ऑलमोस्ट 300 रुपये डाउन है अपने हाई से। तो किस वजह से डाउन है, क्या इसके अंदर कोई अपॉर्चुनिटी बनती है खरीदने की लॉन्ग टर्म के लिए, किस लेवल के लिए हमें खरीदना चाहिए, किस लेवल पे खरीदना चाहिए, क्या रिस्क रिवार्ड रेशो बनता है, वो सब हम डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो बजाज फाइनेंस लिमिटेड से। प्रीवियस क्लोज देखेंगे 5119 का था, ओपन होता है आज 5130 पर, हाई बनाता है 5168 का और लो होता है 5043 और ऑलमोस्ट लो पे ही अपने ये काम करता हुआ आपको नज़र आ रहा है। इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। 5039 के आसपास इस टाइम काम करता हुआ नजर आ रहा है और 5036 का लो बनाया 1.5% की कमजोरी के साथ इस टाइम काम कर रहा है। जैसा आप जानते हैं एक दिग्गज कंपनी है, 3,08,464 करोड़ का मार्केट कैप है। तो एक दिग्गज कंपनी है। अगर आरओसी की बात करें तो 12% है, आरओई की बात करें तो 20% के आसपास की है, फेस वैल्यू 2 की है, डिविडेंड देते हैं बट जो कैपिटल है आपकी इतनी इंक्रीज कर देते हैं कि डिविडेंड यील्ड मैटर नहीं करता, उसके सामने 0.20% के आसपास का है। 569 की बुक वैल्यू है, अपनी बुक वैल्यू से 9 टाइम्स ये काम कर रहा है। 5035 के आसपास लाइव मार्केट में कल का प्राइस है 5119। तो आप देख सकते हैं दिग्गज कंपनी है। शेयर प्राइस 200 DMA से ऊपर काम कर रहा है, जैसा आप देख सकते हैं। इसके अंदर अगर 50 DMA भी लगाएं तो उससे भी ऊपर ये काम करता हुआ आपको नजर आएगा। रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं इसके, बट काफ़ी मोमेंटम में रहा। पहले 5000 का शेयर होता था, अगेन कोविड-19 के टाइम में 1700-1800 के आसपास इसने ट्रेड किया, अगेन 5000 को भी क्रॉस इसने कर दिया रिसेंट टाइम में। तो अभी क्या न्यूज़ आ रही है जिसके वजह से ये स्टॉक जो है नीचे जा रहा है, आप देख सकते हैं। RBI ने कुछ इनके ऊपर पेनल्टी लगाई है। ये आप कल शाम की न्यूज़ है, आप देख सकते हैं। RBI इम्पोजेज पेनल्टी ऑन बजाज फाइनेंस फॉर रूल वायलेशन ऑन रिकवरी प्रैक्टिसेज। तो ये जो पेनल्टी लगाई गई है, ये पेनल्टी लगाई गई है 2.5 करोड़ के आसपास की बजाज फाइनेंस पे फॉर वायलेशन ऑफ रूल्स परटेनिंग टू रिकवरी एंड कलेक्शन मेथड्स। तो इसके अंदर काफ़ी जो क्लोजेज हैं उसका हवाला दिया गया है, जिन जिन क्लोजेज के अंडर ये पेनल्टी लगाई गई हैं। और ये भी कहा गया है देयर वर ऑल्सो परसिस्टेंट एंड रिपीट कंप्लेंट्स अबाउट रिकवरी एंड कलेक्शन मेथड्स अडॉप्टेड बाय कंपनी। ये पहले भी कंप्लेंट्स इनको आ चुकी हैं, रिपीट मेथड्स हैं, तो पहले ही वार्निंग्स दी जा चुकी होंगी और अब इस पे पेनल्टी लगाई गई है। और शो का एक नोटिस भी दिया गया है। ए नोटिस वाज इशूड टू द कंपनी बाय द RBI एडवाइजिंग इट टू शो कॉज एज टू व्हाई पेनल्टी शुड नॉट बी इम्पोज्ड फॉर सच नॉन कंप्लायंस। आफ्टर कंसिडरिंग द कंपनी रिप्लाई टू द नोटिस, oral submission made during the personal hearing and examination of additional submission made by it, RBI concluded that charge of non-compliance with the aforesaid RBI directions was sustained and warranted। तो इसके बाद इनके ऊपर एक पेनल्टी लगती हुई नज़र आ रही है, 2.5 करोड़ की नॉन कंप्लायंस करते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से शेयर के ऊपर प्रेशर बिल्टअप हो रहा है। तो आप देख सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं किस टाइप के इनके Q3 के रिजल्ट्स आने वाले हैं। कोई भी इस टाइप की गिरावट होती है तो क्या वो बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है, इसको हम चार्ट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम Q3 के कुछ रिजल्ट्स जो इनके एस्टिमेट्स हैं वो हम देख लेते हैं। आप देख सकते हैं द NBFC डिस्क्लोज दैट इट्स एसेट्स अंडर मैनेजमेंट स्टूड अप एट अप्रोक्सीमेटली 1,43,700 करोड़ एज ऑफ 31 दिसंबर 2020, ए टैड लोअर दैन 1,45,092 करोड़ 31 दिसंबर 2019। अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर पिछले साल के क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो जो इनके AUM है, एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, वो आपको लोअर आते हुए दिखाई देंगे। 1,43,700 लास्ट टाइम ये थे, अप्रॉक्स 1,45,000 के आसपास। तो 13-1400 करोड़ के आसपास का डाउन आपको दिखाई देगा। कंपनीज AUM इन Q3 फाइनेंशियल ईयर 21 ग्रू बाय अप्रोक्सीमेटली 7,700 एज कम्पेयर टू 9,559 करोड़ इन Q3 FY20। लास्ट ईयर जो ग्रो किए थे
वो 9559 से ग्रो किया था, इस बार इन्होंने 7700 के आसपास से ग्रो किया है। इसके बाद आप देखेंगे एनबीएफसी कस्टमर फ्रेंचाइजी एज ऑफ 31 दिसंबर 2020 स्टूड एट 46.3 मिलियंस कंपेयर टू 40.4 मिलियंस एज ऑफ 31 दिसंबर 2019। तो ये एक अच्छा है कि फ्रेंचाइजीज इंक्रीज होती हुई नजर आ रही हैं। 40.4 लास्ट क्वार्टर में थी, इस ईयर के क्वार्टर में 46.3 मिलियंस के आसपास है। कंपनी एक्वायर्ड 2.2 मिलियन न्यू कस्टमर्स इन क्वार्टर 3 21 एज कम्पेयर टू 2.5 मिलियंस इन क्वार्टर 3 20। जो न्यू कस्टमर्स एक्वायर्ड किए हैं वो लास्ट टाइम से कम है, पहले 2.5 मिलियन के आसपास थे, इस बार 2.2 मिलियन के आसपास है। न्यू लोन बुक्स ड्यूरिंग क्वार्टर 3 FY21 वर 6 मिलियन एज कम्पेयर टू 7.7 मिलियन इन FY20। तो ये देख सकते हैं न्यू लोन बुक किए हैं इन्होंने FY23 में, इस क्वार्टर में वो 6 मिलियन के किए हैं, जबकि लास्ट टाइम जो थे 7.7 मिलियन के थे। तो कहीं ना कुछ प्रॉब्लम्स जरूर आपको दिखाई देंगे, बट आने वाले टाइम में ये अच्छा आपको दिखाई दे सकता है, क्योंकि ये रिकवर हो रहा है काफ़ी। अगर पिछले क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो काफ़ी रिकवर हो रहा है। द कंपनीज कंसोलिडेटेड लिक्विडिटी सरप्लस स्टूड एट अप्रोक्सीमेटली 14,600 करोड़ एज ऑफ 31 दिसंबर 20। द कंपनीज लिक्विडिटी पोजीशन रिमेन्स वेरी स्ट्रॉन्ग। जो बजाज फाइनेंस का कहना है, कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बुक्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। कंपनीज कंटिन्यूज टू रिमेन वेल कैपिटलाइज विद कैपिटल एडिक्वेसी रेशो CRAR जो है अप्रोक्सीमेटली 28% की है, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। द नॉन बैंक लेंडर्स डिपॉजिट बुक स्टूड एट अप्रोक्सीमेटली रुपीज 23,800 करोड़ एज ऑफ 31 दिसंबर 20 कंपेयर्ड विद 20,235 करोड़ एज ऑफ 31 दिसंबर 2019। अगर पिछले साल से कंपेयर करें, जो लैंडर्स की डिपॉजिट बुक है वो आपको स्ट्रॉन्ग होती हुई नजर आएगी 23,800 पर। लास्ट टाइम ये 20,235 के आसपास थी, अगर क्वार्टर टू क्वार्टर पिछले साल से कंपेयर करें तो। बजाज फाइनेंस इंगेज इन लैंडिंग एंड एलाइड सर्विसेज, इट फोकस ऑन कस्टमर लैंडिंग, स्मॉल बिजनेस, SME, रूरल एंड अर्बन। जो भी आपको पता है ये वैल्यू एडेड सर्विसेज देते हैं और काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। NBFC कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट स्लिप 36% टू 965 करोड़। क्वार्टर 2 जो सितंबर का आया था उसके अंदर इनका जो प्रॉफिट था 36% डिप हुआ था, 965 के आसपास था। तो आप देख सकते हैं इस टाइप के इनके जो एस्टिमेट्स हैं आपको आते हुए नज़र आएंगे आने वाले टाइम में। तो किस टाइप की पोजीशन आप बना सकते हैं आप देख सकते हैं, बिल्कुल इसके अब ऊपर आप नज़र रख सकते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं बजाज फाइनेंस AUM स्टूड एट 1,43,700 करोड़ एंड न्यू लोन बुक ड्यूरिंग स्टूड एट 6 मिलियन इन क्वार्टर 3 FY21। तो जैसे मैंने आपको बताया ये हाइलाइट्स हैं, एक एस्टीमेट्स कंपनी की तरफ से दिए गए हैं कि इस टाइप से हमारे जो है पूरा एस्टीमेट है। अब ब्रोकरेज की रेडार पर ये स्टॉक वैसे भी रहता है और अच्छा स्टॉक है, आने वाले टाइम में अच्छा ग्रोथ दिखा सकता है। 3 लाख करोड़ से ऊपर की मार्केट कैप है, इसकी दिग्गज है, जितना गिरता है उससे ज़्यादा ये बाउंस बैक करता है, उससे शार्प बाउंस देता है। तो बाय बजाज फाइनेंस टारगेट 5800 एडलवाइज का जो कहना है 30 दिसंबर को ये टारगेट दिए गए थे कि 5800 के लिए इसको बाय किया जा सकता है। इसके बाद आप देख सकते हैं ICICI डायरेक्ट जो 7 दिसंबर को टारगेट दिए गए थे, 5900 के टारगेट दिए गए थे बजाज फाइनेंस के ऊपर ICICI डायरेक्ट की तरफ से कि इसको खरीदा जा सकता है 5900 के टारगेट्स के साथ। तो अच्छे टारगेट्स हैं। अभी स्टॉक जो है ऑलमोस्ट 5000 के आसपास चल रहा है और 5900 के आसपास भी अगर ये जाता है तो 18-20% का एस्टिमेट आपको ये दे सकता है, 16 से 18% के रिटर्न्स यहाँ से भी दे सकता है। बट इसके जो टारगेट्स हैं इससे भी ऊपर के निकल कर आते हैं अगर आप लॉन्ग टर्म की अपनी इसको पोर्टफोलियो में रखते हैं, होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाते हैं। और नियर टर्म में ये शेयर ऊपर नीचे जरूर होता है, अगर उससे आप पैनिक नहीं होते हैं और इसको शेयर को लेके रखते हैं अपने पोर्टफोलियो में तो ये कहीं अच्छे रिटर्न्स आपको दिखा सकता है। अब इसके ऊपर हम देखते हैं, चार्ट के ऊपर आप देख सकते हैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम पहले लगा के देखते हैं कि किस लेवल को इसने ब्रेक किया था। आप देख सकते हैं इस लेवल को ये ब्रेक करता हुआ ऊपर गया था शेयर, जो पहले का इसका हाई था उस लेवल को इसने यहाँ पर इस कैंडल के साथ देखिए कितनी स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ इसने ब्रेक किया था। उससे पहले इस लाइन के नीचे ही ये कंसोलिडेट होता हुआ नजर आ रहा था आपको, ये डेली की कैंडल्स हैं। इसके बाद इस लाइन के ऊपर ये गया है, उसके बाद इंट्राडे में जरूर ये नीचे आया 22 दिसंबर को जो मार्केट नीचे आई थी 4826 के आसपास, बट इसने क्लोजिंग इसके ऊपर ही दी है। उसके बाद अगेन ये इस लेवल के ऊपर ही क्लोज होता हुआ नजर आया है। तो 4965 का जो है 4950
का जो एक सपोर्ट जोन इसका बनता है वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बनता है। अगर इससे नीचे क्लोज होता है तो ये स्टॉक आपको 4800 के आसपास जाता हुआ नजर आ सकता है, 4780 4800 के आसपास जाता हुआ नजर आ सकता है। पर शॉर्ट टर्म में इस टाइप की जो भी गिरावट होगी किसी भी न्यूज़ के बेस पे या रिजल्ट्स के बेस पे या सेक्टर के बेस पे या बैंकिंग सेक्टर या निफ्टी के बेस पे, इस शेयर के अंदर कोई भी गिरावट होती है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको देगी कि इसको बाय किया जा सकता है किसी भी डिप के ऊपर। जैसे अभी भी ये 5355 से नीचे आया है 5000 के आसपास, तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी ये दे रहा है आपको, धीरे धीरे इसे कम्युलेट कर सकते हैं। अगर ये 4950 के आसपास मिलता है, बिल्कुल अपने सपोर्ट के आसपास मिलता है, तो बिल्कुल इसे बाय करके चलना चाहिए। और अगर इस लेवल को तोड़ता है तो 4780 का एक लेवल जरूर बनकर आता है कि उसके ऊपर आप बाय कर सकते हैं। तो इसका जो ऊपर का रेजिस्टेंस निकल कर आता है, इसी लाइन के से एक ट्रेंड लाइन हम और ड्रॉ करें तो इस टाइप के जो इसने हाई बनाए हैं, तो ये जो चैनल है इस टाइम, ये जो चैनल आप देख रहे हैं, इस चैनल के अंदर ये शेयर चलता हुआ आपको नजर आएगा जब तक इस लेवल को ये ब्रेक नहीं करता। इसके ऊपर इसे सपोर्ट लेना चाहिए, और क्योंकि लॉन्ग टर्म का जो इसका चार्ट है वो कम्युलेशन जोन दिखा रहा है और इस लेवल को इसे होल्ड करना चाहिए। और अगर इस लेवल को ये होल्ड करता है तो इस पैटर्न के अंदर आपको चलता हुआ नजर आएगा। और कहीं पर भी अगर लाइन को तोड़ता है अच्छे रिजल्ट्स के साथ या कोई भी अच्छी न्यूज़ के साथ, तो ये आपको अच्छा मोमेंटम देगा। 6400 के आसपास ये स्टॉक आपको जाता हुआ नजर आएगा। डाउन साइड इसके अंदर लिमिटेड है, ऑलरेडी ये 200-300 रुपये का करेक्शन दिखा चुका है। थोड़ी बहुत और इसके अंदर करेक्शन आती है तो बिल्कुल आपको बाय ऑन डिप की पॉलिसी अपनानी चाहिए। इवन आप इसके अंदर मंथली SIP भी कर सकते हैं, तो आपकी एवरेज आउट होती रहेगी, कुछ प्लस पे कुछ माइनस पे, तो एक एवरेज आउट होता रहेगा। तो अच्छा NBFC का स्टॉक है, और आने वाले टाइम में से बैंकिंग सेक्टर के जो लाइसेंस मिलने वाले हैं RBI की तरफ से, उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट बनता है, क्योंकि इनका जो 50,000 करोड़ से ऊपर का जो टर्नओवर है वो भी उसे मीट करते हैं। 10 साल का जो इनका एक्सपीरियंस है बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड, तो ये NBFC जो है बजाज फाइनेंस या बजाज फिनसर्व, दोनों में से किसी को भी बैंकिंग लाइसेंस मिले तो इनको प्रॉफिट्स होते हुए आपको नजर आएंगे, और स्टॉक यहाँ से भी काफ़ी ऊपर दिखाई दे सकता है। हमारे टारगेट्स इसमें अगले आने वाले 2 से 3 साल के 7500 के टारगेट्स हैं, 74-7500 के टारगेट्स हैं। आप इसके अंदर छोटी मोटी गिरावट के अंदर खरीदारी कर सकते हैं और लंबे टाइम के लिए बने रह सकते हैं। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस कीजिए, अपनी होल्डिंग पीरियड देखिए, रिस्क कैपेसिटी देखिए, उसके हिसाब से इसको एकमुलेट कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।